बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपनों का और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और ख़वातीन और हज़रात, आपको मालूम है कि ज़िंदगी जिस तेज़ी से गुज़र रही है, इस तेज़ रफ्तार दौर में हम ये देखते हैं कि वक्त के साथ साथ जहाँ पे हमारी प्रायोरिटीज़ भी साथ हैं, हमने जो गोल्स अचीव करने होते हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी को स्केड्यूल इस तरह का करना होता है। लेकिन इस तेज़ रफ्तार दौर में रिश्तों की अहमियत, रिश्तों को साथ लेकर चलना, उनकी इम्पोर्टेंस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए कि इंसान अगर किसी खुशी या किसी भी कैफियत से गुज़र रहा है तो कोई अगर अपना नहीं होगा वो खुशी बांटने के लिए, या खुदा न खास्ता आप किसी गम या परेशानी में मुब्तला हैं तो अगर आपके अपने ढारस देने के लिए या कंधा देने के लिए साथ नहीं होंगे तो यकीन जाने ये ज़िंदगी बड़ी अधूरी लगती है। तो खुदारा इस तेज़ रफ्तार दौर में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिश्तों को साथ लेकर चलें, और वो तमाम रिश्ते जिनको हम जाने अनजाने में कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। खुदारा वो वक्त अब आ चुका है कि हम उन तमाम रिलेशनशिप्स को साथ लेकर ज़िंदगी में चलें, क्योंकि ज़िंदगी का हुस्न ही ये है कि तमाम के तमाम जो आपके अपने हैं उनको साथ लेकर चलना। और पाकिस्तान की बिलखसूस हम बात करें तो हमारी कल्चर, हमारी रिवायात का तो यही हिस्सा है कि बड़े बुज़ुर्गों से दुआएं समेटना, माँ बाप की और नानी दादी या नाना दादा की नसीहतों को साथ लेकर ज़िंदगी पे अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को राह रास्त पे लाना, यही तो ज़िंदगी का हुस्न है। और फिर बच्चों से शफ़क़त के साथ पेश आना, ये तमाम ही तो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को खुशगवार बनाती हैं। और इसी एक खुशगवार नोट के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आपको मालूम है कि संडे के दिन आपकी मुलाकात होती है आपके फेवरेट सितारों के साथ। अच्छा जी, जो पहली मेरी मेहमान शख्सियत हैं और इनका मैं हमेशा प्रोग्राम में ज़िक्र कर रही होती हूँ, तो मैंने हैदर सुल्तान को कहा कि अगर आपको इतवार के रोज़ 12 से 2 बजे छींकें आती हैं तो यकीनन वो हम ही आपको याद कर रहे होते हैं। सुल्तान राही साहब की परछाई हैं हैदर सुल्तान। अब आपने देखा होगा कि जब मैंने सुल्तान राही साहब का जिक्र किया तो मैंने मरहूम नहीं लगाया, क्योंकि सुल्तान राही साहब हमारे मुल्क का एक ऐसा असासा है, एक ऐसा जगमगाता हुआ सितारा कि जो सितारा होता है ना ख़वातीन और हज़रात, उसकी रोशनी मांद नहीं पड़ती, वो रहती दुनिया तक कायम रहती है। तो सुल्तान राही साहब हमारी ज़िंदगी में अपनी कंट्रीब्यूशन, अपनी फ़न और अपनी नेक नियति की वजह से जिस उम्दगी के साथ पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री को एक ढारस दिया उन्होंने, हम उनको हमेशा याद करते हैं। और जब हम हैदर को देखते हैं तो इनकी इनफरादी सतह पे जो फिल्म्स के हवाले से इन्होंने काम किया, पीटीवी के लिए काम किया, प्राइवेट चैनल्स के लिए बेशुमार काम किया, गो के मुझे ऐसा लगता है कि इनको और ज़्यादा काम करना चाहिए। तमाम बातें हम जानेंगे, लेकिन वी हैव विद अस नन अदर देन हैदर सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। पीछे दोबारा बुलाने के लिए हमेशा जब भी आता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सामने मौजूद है, थोड़ी परेशान हो रही है। परेशान इसलिए हुई क्योंकि हमने जब इनका माइक चेक कराना था ना तो ज़रा नाम में फमलिंग होगी, तो मोमिना ने कहा कि मेरा नाम ही आप भूल गई। मैंने कहा यार इधर तो सही नाम लिखा हुआ है, हो जाता है कभी कभार, अपनों में ऐसे हो जाता है। हमारे साथ मौजूद है एंड आई लव मोमिना बतूल्स एनर्जी, हर करिश्मा ऑन स्क्रीन, और बिलखसूस एक्टिंग में तो हम इनको देखते हैं, लेकिन इंटरव्यू करते हुए ना जब इनको मैं एज अ गेस्ट बुलाती हूँ, जब भी अपना वक्त निकाल के आती हैं, तो आई एंजॉय हर एनर्जी, क्योंकि आपकी अपनी है मोमिना बतूल। सो लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपका प्यार। बिल्कुल। और आप बहुत हसीन भी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आपने चेक किया हैदर, कितनी अच्छी हैं वाइब्स? हम एक दूसरे की तारीफें करते हैं हमेशा, है ना? एनर्जी ये बड़ी ज़रूरी होती है। बट थैंक यू सो मच मोमिना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सामने मौजूद हैं और कदावर शख्सियत है। इनकी हाइट अभी मैंने गेस नहीं की, मेरे ख्याल में कुछ 6'2" तो कम से कम होगी भाई। नो नो नो, हील पहन के अभी पता करते हैं, इस पर भी हम फुल स्टॉप लगाएंगे। बट हम इनकी जब करियर की बात करते हैं तो सिया खान जो है, शी इज़ एन एक्ट्रेस, शी इज़ अ मॉडल,
और इंटरनेशनल सतह पे भी मॉडलिंग करते हुए नज़र आई हैं, लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए अपने ख़ास अंदाज से, और एक्टिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट चैनल्स के लिए बेशुमार किए हैं। संगीता आपा के भी कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड है, तो हमने सोचा आज इनको भी बुलाया जाए। सो वी हैव विद अस सिया खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। आपकी हाइट कितनी है ये बताएं। माय हाइट इज 5'8". 5'8" है? Yeah. अच्छा, वैसे 6'2" भी कहें तो कोई मसला नहीं होएगा। Actually, because heel wearing so अच्छा, इस वजह so से। that's why my भाई, height is 6'2". अभी हील उतार के करते हैं मुकाबला। तो मसला नहीं है ऐसा। You can measure my height. नहीं, No measure problem. आप बहुत अच्छी लग रही हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सामने मौजूद हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं और बाअदब शख्सियत हैं, और अल्लाह ताला ने और इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान से, अगर मैं कहूँ, बेशक बेशुमार इंटरनेशनल जो है कॉम्पिटिशन्स में भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन जो सही पहचान इनको पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की वजह से बिलखसूस मिली, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पे मौसीकी की दुनिया में अपनी नुमाइंदगी करते हुए वी हैव विद अस अली अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बहुत हाल है? शुक्रिया, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। इतने प्यारे हसीन चेहरों के साथ और भी अच्छे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अली आते हैं ना, तो मैं पहले इनको ऑन एयर ही कह देती हूँ कि लाइव हमने सुनी है कुछ गज़लें, और आप अच्छे भी लग रहे हैं। आपने कुछ मेरे ख्याल में चेंज भी कराया है ना? बस थोड़ी अखा दा कमाल है। You know what? I love that style. है ना? इन्होंने देखिए शूज पहने हुए हैं इसके साथ, और ये इतना कंफर्टेबल मुझे लग रहा है। Joggers को। इतने कंफर्टेबल बैठे हुए हैं। हाँ, I loved it. है ना? ਤੁਸੀਂ बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਲਰ ਸੇਮ ਸੀ ਉਧਰ ਬਿਠਾਤਾ। नहीं, बट आपने जो भी स्टाइलिंग में अपनी चेंज की है बहुत अच्छी, इसी तरह इसको हाँ, कायम रखें। it looks very अच्छा good. जी, Thank you. अच्छा जी, स्टाइलिंग की बात करें, शेफ नाजिश मौजूद है और इन्होंने भी अपना हेयर स्टाइल चेंज किया समा के अकॉर्डिंगली। यू लुकिंग वेरी नाइस एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी, क्या कुछ होने वाला है? अच्छा, आज मैं बनाऊंगी मैक्सिकन पास्ता, जिसमें राइस वगैरह, वेजिटेबल्स, चिकन सब ऐड होगा, जो कि आजकल बच्चों को, आपको पता है, गर्मी में खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है। गर्मी में बड़ों का दिल नहीं करता। हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक क्विक सी रेसिपी बनाएंगे। बिल्कुल सही, आप बनाना शुरू करें। थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। हैदर, आप बचपन में कैसे थे? मैं शरारती था बहुत। ठीक है। अच्छा, आपके माइक में थोड़ा सा इशू है, आप फिर ये वाला माइक, आई एम सॉरी, फिर ब्रेक में हम इसको चेंज करा देंगे। अच्छा जी, बचपन में हाँ जी, आई वाज वेरी शरारती है मुझसे। ठीक है। लेकिन बचपन से फूड लवर हूँ मैं। Food lover तो थे? जब नाम लिया, मैं कहा शो की बात है, ज़रूरी है हाँ, थोड़ा चेक करना। नहीं, आपको साथ साथ सब किया जाए। अच्छा हैदर, आप भाइयों में किस नंबर पे हैं? आई एम द लास्ट वन। अच्छा, सब वैसे ही बच्चों में सबसे छोटे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वी आर 5 ऑल टुगेदर। ठीक है। तो सबसे छोटा मैं। कितने बहनें और 2 बहनें और 3 भाई। ओके, और सबसे बड़ा? सबसे बड़े सिस्टर हैं, अच्छा, ओके। फिर उसके बाद लास्ट में मैं। तो फिर हैदर, आप चूंकि सबसे छोटे हैं तो सुल्तान राही साहब के ज़्यादा लाडले होंगे? सबके ही इसके बेनिफिट्स भी होते हैं, आपको पता है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके बैड ड्रॉप्स भी होते हैं। बिल्कुल तो सही। छोटे होने के, लेकिन ये कि यस, बचपन से बहुत स्पॉइल किया गया। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइएगा हैदर कि ये कब शऊर बेदार हुआ कि आपके वालिद साहब सुल्तान राही साहब एक स्टार हैं, मैं एक स्टार का बेटा हूँ। एक होता है ना कि एक सर्टन एज में आप रियलाइज़ करना शुरू होते हो, लोग भी कहते होंगे, लेकिन तब आप शायद इतना इजी लेते होगे चीज़ों को, लेकिन आपको कभी अच्छा, मज़े की बात यह है कि कभी भी ये ज़हन में आया ही नहीं ना, कभी ये चीज़ आई नहीं कि मैं किनका बेटा हूँ, ये ना उन्हें कभी आने दिया। ठीक है। लेकिन ये था कि जब स्कूल आते थे, हमारी टीचर्स थी, वो कभी कहती थी कभी अबू को तो क्या लेने के लिए स्कूल आए। बिल्कुल सही। तो मैं कहता था उनके पास टाइम नहीं होता, वो नहीं आ सकते। हाँ। तो वहाँ से थोड़ा मुझे कभी कभी आइडिया होता है, लेकिन अभी भी मैं कभी कहीं बाहर जाता हूँ, जो लोगों से मिलता हूँ, तब मुझे आइडिया होता है कि माशाल्लाह उनका फेम का लेवल किस लेवल पे माशाल्लाह से रहा है और अभी तक है माशाल्लाह से। ऐसा ही। तो वो मुझे तब रियलाइज होता है, अदरवाइज हमेशा एक फादर फिगर रहा है उनका, तो कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि मैं सुल्तान रही साहब का बेटा। बिल्कुल, और वो ये भी है ना अली कि उन्होंने महसूस भी नहीं होने दिया होगा आजी और इनकिसारी सुल्तान राही साहब में इतनी कि उन्होंने महसूस भी घर में भी नहीं होने दिया। बिल्कुल ऐसा ही होता है। आर्टिस्ट जैसे मेरे अपने बच्चे हैं और जब स्कूल जाते हैं, मैं वैसे जाता हूँ उन्हें लेने भी। आप ड्रॉप करने जाते हैं उनको? जी जी बिल्कुल। मैं नहीं एवी, मैं नहीं मान सकती। ऑनेस्टली मैं जाता हूँ। सुबह जब कितने जब बजे? मैं उधर होता हूँ, जब मतलब काम ना हो या सोया ना हो, मतलब शो से बाद लेट भी आते हैं। अच्छा, बच्चे के स्कूल कितने बजे लगता है? अब तो गर्मियों की छुट्टियां, वैसे कितने बजे लगता है स्कूल? सुबह 8:30। अच्छा, और आप कब अच्छा, तक एक पहुंचते बेटी हैं? का लेट लगता है, एक जल्दी लगता है। ठीक है। तो वो फिर टाइमिंग है, एक को जल्दी छुट्टी होती है, एक को आधे घंटे 1.5 घंटे बाद मेरा होती एक सवाल है यहाँ पे, क्या उनकी टीचर्स कहती हैं कि अब्बा को लेकर आओ? है। जी जी कहा है उन्होंने भी। बच्चों को कहती है अब्बा को लेकर आओ।
बिल्कुल सही। बस यही होता है कि मैं फिर गेट से ही वापस आ जाता मुझे अंदर नहीं जाने देते। लेकिन अली, ये बच्चों की पिक एंड ड्रॉप स्कूल की बड़ा एक खौफनाक भी काम होता है और जिम्मेदारी होती है, लाइन में लगते मुझे हैं। अच्छा लगता है वैसे, ऑनेस्टली मैं इस चीज़ को एक ब्लेस्ड फील भी करता हूँ Excellent. और मुझे एक अच्छा लगता है उन्हें लेना, उन्हें छोड़ना। मुझे अभी भी याद है जो फर्स्ट डे वो गई है बेटी, वो मुझे ऐसे देख रही है, मुझे वो जाना उसका वो बड़ी एक वो ब्लेसिंग ही है मेरा हाँ, ख्याल है। इसमें और ये बड़ी अच्छी बात है। और बाप बेटी का मोमिना जो रिश्ता है ना वो बड़ा ख़ास है। कहते हैं कि बाप तो खैर हर औलाद के लिए, लेकिन बेटी के लिए जो दुआ है ना बाप के दिल से निकली हुई। मैं आपको बताऊं कि सुपर हीरो होता है बेटी के लिए बाप। ट्रू। पहला प्यार उसका बाप होता ऐसा है ही। लड़की का। हाँ। क्योंकि लड़कियों को जरा माएँ जो हैं आज भी थोड़ा सा हार्ड टाइम देती हैं, लेकिन बेटों से माओं को प्यार होता है और बेटियों से बाप को बहुत प्यार होता है। बिल्कुल ऐसे। और आपका भी इसी तरह ही रहा? मेरा बहुत ज्यादा था मेरे अब्बा के साथ। अभी तो खैर काफी अरसा हो गया, लाइक 24 साल हो गए उनके इंतकाल। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। लेकिन उनकी दुआएं तो रहती दुनिया तक आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी मदर की भी दुआएं अभी बहुत ज़्यादा है मेरे साथ। अभी रिसेंटली उनका भी इंतकाल हुआ है 25 दिसंबर को लास्ट ईयर ना। तो शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो 4 साल बहुत फाइट की उन्होंने और मैं कहती हूँ वो एक वॉरियर थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एंड आई लव डैट कि मुझे बताने में बिल्कुल नहीं होता कि मेरी माँ ने कैंसर से जंग लड़ी। वाह। लेकिन बस आपको पता है ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें इंसान हार जाता है। बट उनके बाद मैं आपको बताऊं सुंदर्स के जो मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह चेंजेस आई हैं, इतनी दुआएं उनकी, मतलब मैं अभी भी याद करती हूँ। मुझे आपने देखे होंगे अपनी जिंदगी में होते हुए। आई कांट टेल यू कि उसके बाद लास्ट ईयर का 25 दिसंबर को उनका इंतकाल हुआ। एंड आफ्टर दैट यू नो अभी 5-6 माह हुए हैं, मैंने फिर क्या क्या किया है जो अल्लाह ने करवाया है मुझे नहीं पता। मैंने सैलून बनाया, फिर अभी उसको रन कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वेरी गुड। और ये मेरी माँ की दुआएं हैं, पता है आपको। मुझे बहुत शौक था कि लास्ट टाइम तक मैं सॉरी कता कलामी की माफी, सैलून का अभी आपने जिक्र किया था, याद है आपको? ऑफ एयर किया था। हाँ जी। तो काम मैं बहुत अरसे से करना चाह रही थी, बट उसके बाद जो एकदम से लाइफ ने बूस्ट पकड़ा है, मुझे नहीं पता कैसे हुआ है। बस ये सब अल्लाह की मेहरबानी और मेरी माँ की दुआएं। बिल्कुल। और माँ तो खुदा का दूसरा रूप है और उनकी दुआएं हमेशा मैं आज आपके सामने जो इतना अच्छा और कॉन्फिडेंट बैठी हुई हूँ, ये सब उनकी दुआएं थी। मैं चाहती थी वो मेरे सैलून आए, तब उसकी रेनोवेशन चल रही थी, मैं बना रही थी वो। तो मेरा बहुत दिल था, मैं कहती थी अम्मी आप ठीक हो जाएं तो आप आइएगा मेरे पास। बड़ा शौक था उनको मेरा सैलून देखने का, बट नहीं देख सकी वो, अल्लाह ने इतनी मोहलत नहीं दी। बट आई एम हैप्पी कि उनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही है, आपने परेशान इसलिए नहीं होना कि ये ज़िंदगी का ख़वातीनों साथ निज़ाम है। और आप ये देखें, यही मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि यही वो रिश्ते हैं जिनको जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में समेट लीजिए, क्योंकि ये बड़े अनमोल रिश्ते हैं जिनका कोई ज़िंदगी में नेमुल बदल नहीं सिया। आपकी भी एसोसिएशन पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ कैसी रही, एंड हाउ वर यू एज अ किड बचपन में? मेरी बहुत अच्छी थी, मैं बहुत ज़्यादा नोटी थी। ठीक है। और बहुत तंग किया मैंने। आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपको बहुत तंग किया। अभी भी करती हूँ, अभी भी कहती हूँ सिया ये क्या, तुम कब सुधरोगी, तुम कब बड़ी होगी। और अल्लाह का शुक्र है मैं अपने पूरे घर वालों की लाडली हूँ, क्योंकि मैं बड़ी बेटी हूँ घर में। वेरी गुड। तो मेरे भाई भी छोटे हैं। हाँ खैर जिम्मेदारी तो इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने भाइयों को लेकर अभी भी बच्चा समझती हूँ और खुद अपनी माँ की बच्ची बन जाती हूँ। बिल्कुल, और ऐसा ही होना और चाहिए। अभी भी बहुत तंग करती हूँ। लेकिन मैं लेकिन बताऊं, उनको बड़ों हमेशा का टेंशन एक रहती बहुत है। रोब होता है, सारे डरते नहीं, हैं रोब बड़े तो बहन है, भाई बिल्कुल मेरा- ऐसा ही है। हाँ, एक रोब मैं तो ही है। हूँ, घर में बड़ी हूँ, मेरा नहीं है रोब अपने बहन भाइयों को। असल में आप इतनी क्यूट हैं तो वो उनको लगता ही नहीं कि आप कभी गुस्से में होंगी। अच्छा, मैं कभी गुस्से में आ जाऊँ तो सारे इधर भी, क्योंकि गुस्सा आता नहीं है। नहीं आपके फेस से लगता नहीं, क्योंकि स्वीट सा फेस है ना, तो वो लगता नहीं है। ये मेरे से छोटा भाई है ना मेरा, वो बहुत डरता है। अच्छा, ओके ओके। वो गलती कर लेगा तो फिर छुपता है मुझसे। आई एम श्योर लेकिन ये जिंदगी का मैंने एक लाइन लिखी थी, एक वैसे एक कोटेशन मैंने वैसे ही लिखी थी कि बड़ा होने और बड़ा बनने में बड़ा फर्क है। बिल्कुल। वाह वाह, बड़ी खूबसूरत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। माँ बाप के लिए बच्चे कभी भी बड़े नहीं होते। बड़े नहीं होते। वेरी वेल सेड। और यही ख़वातीनोज़ात ज़िंदगी का हुस्न और खूबसूरती है, और ये बड़ा ज़रूरी है। हम इसीलिए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क एक मदर इंस्टीट्यूट होने की वजह से हम जब ये प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसी वजह से अपनी कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं और रिवायात को बस ज़िंदगी में साथ लेकर चलना ये बड़ा ज़रूरी है। हैदर नाउ ये ज़रूर बात करते हुए वालिद साहब के साथ, चूँकि सुल्तान राही साहब
के बारे में ये मशहूर रहा, हमने जितना जितना शाहजी से भी, सैयद नूर साहब से, जितने भी लोग आए कॉलीग्स उनके, एक सेट से जाके दूसरे सेट पे, दूसरे सेट से तीसरे, आपने तो खुद देखा भी होगा, विटनेस भी किया। ही वाज वेरी बिजी ऑलवेज, और एक दिन में 6-8 शूटिंगें करना मतलब ये एक आम सी बात थी उनके लिए। अच्छा। बल्कि एक दफ़ा इत्तेफाक ऐसे हुआ कि उनके साथ मैंने कहा कि मैंने भी जाना है सेट पे आपके साथ, तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग इकट्ठे निकले। तो मेरा शूट नहीं था, मैं अबू जी के साथ गया, तो 2 शूटिंग करने के बाद मेरी बस हो गई थी। आई वाज वाचिंग द शूट, तो मैंने बोला कि मुझे वापस घर भिजवा दीजिए, मुझसे नहीं आगे आई खेलना। ऑल्सो हेard about it कि वो एक सेट से दूसरे सेट पे जाते जाते कपड़े बदल यही लेते बात ऐसे ही कि है, मूछें बिल्कुल ऐसे ही। हैं तो या दाढ़ी है या फलां वो चीज। असल में वो रोल ऐसा था कि वो हर जगह पे कहते हैं वो कर कर करके मुझे इतना यूज्ड हो चुका हूँ कि मुझे अब ये नहीं होता कि वहाँ जाके कुछ मैंने मुनफरिद करना है। वो कहते थे पंजाबी जी मेरे को कुछ और भी करा लिया करो, मैंने करना आंदा है। ऐसा ही है बिल्कुल। और उर्दू फिल्म्स भी तो की ना। ये स्टार्टिंग में अगर आप देखिए अबू जी की जो स्टार्टिंग की जो मूवीज है उसमें इतने अच्छे अच्छे उन्होंने रोल्स किए हुए हैं, और कहते थे आगे मुझसे अब ऐसे काम करवाएं। और मजे की बात देखिए अपने जब वो जवान थे तो उसमें उन्होंने ओल्ड कैरेक्टर ज्यादा किए, यही बात, और जब अपने ज्यादा एज में है तो उन्होंने ज्यादा हीरो उन्होंने बिल्कुल किया। ऐसा ही। ये बल्कि बात मोहम्मद कवी खान साहब के बारे में भी मशहूर है कि उन्होंने भी जवानी में बिलखसूस ओल्ड कैरेक्टर्स किए कि एक अदाकार के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती है, उसके लिए वो किरदार ज़्यादा अहमियत रखता है कि अगर यंग एज में आपको सीनियर कैरेक्टर मिल जाए, ये भी बड़ी बात अबू की अगर आप मूवी देखें ना, मुझे बहुत पसंद है उनकी बाबू सदके तेरे, इट ऑलवेज मेक्स यू क्राई। इतनी वो अच्छी मूवी है। रास्ते का पत्थर अगर आप देखें, हाँ, अबू रास्ते जी का इतने अच्छे पत्थर, मूवीज super उन्होंने की हुई हैं, लेकिन ऑफ कोर्स फिर जब एकदम से वो वैशी जट आई और मौला जट आई तो जस्ट टर्न एवरीथिंग अराउंड। बिल्कुल सही। लेकिन ये कि उनका पर्सनली ख्वाहिश बहुत थी कि यार मैं, अच्छा आम जिंदगी में वो ना सूट और हैट पहनना बड़ा पसंद करते थे। अच्छा, रियली? हाँ, कभी भी अगर आपको देखिए ऑफ सेट तो कभी उन्होंने ये नहीं किया कि वो उसी में घूम रहे होने। क्लीन शेव थे ना Clean shave, अदरवाइज। हाँ जी, हाँ, clean और shave थे, पहचान में नहीं आते थे। अगर उनकी नॉर्मल, मुझे याद है पेपर्स में उस जमाने में, उस दौर में तो प्रिंट मीडिया, खैर हर दौर में प्रिंट मीडिया की अपनी खास अहमियत, लेकिन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, राइट? सोशल मीडिया तो था नहीं, तो प्रिंट मीडिया में या पोस्टर्स लगते थे या वो होता था तो पहचान में नहीं आते थे कि अच्छा ये वही है सुल्तान रही साहब। मेरे ख्याल से मैंने उनकी खाली जब शेव बड़ी तभी देखी जब कभी वो हज के लिए आते थे या उम्र के लिए आते थे, तब उन्होंने अपनी वो सोचते थे, अदरवाइज हमेशा क्लीन शेव। बट उन्होंने तब मूवीज की जब हीरोज का नामो निशान नहीं था। मतलब वो एक वाहिद एक हीरो थे हमारे पाकिस्तान के, एंड स्टिल हम जब देखते हैं आज भी, आपको पता है मौला जट को दोबारा से बनाया बिल्कुल ऐसा ही। बट मैं समझती हूँ जो वो था, मतलब वो उसमें जो मौला जट था उसका तो ऑरा ही वो कुछ तो और, और, हाँ जी, उसका बिल्कुल। देखे ना, उसका चार्म और ऑरा कुछ और है। बिल्कुल। और जिस तरीके से, और कम वसाइल में, रिसोर्सेज में, और टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं, लेकिन वाकई में इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अली, हम ये देखते हैं कि सिनेमा घर चकाचक रश हुआ करता था। आप भी सिनेमा आई एम श्योर जाया करते होंगे। ये सारी सड़क जो है, यहाँ पे सिनेमा हॉल्स होते थे और शोज लग रहे हैं, लोग पैदल आ रहे हैं, फैमिलीज भी आया करती थी। बिल्कुल ऐसा ही था। बड़ा एक हमारा एक कह लें कि एक ट्रेडिशन था, ये एक हमारी एक सकाफत है, ये भी एक कल्चर है हमारा, सिनेमाज भी। और बस अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी वो फिर जाना लोगों का कम हो गया वहाँ, उस तरह की वो चीज़ें वहाँ मतलब उनको देखने को मिलती रही, या कुछ वो सम जो भी वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स बनती लेकिन रही। आपने पहली बार सिनेमा आप कब गए? कुछ याद है? कौन सी मुझे फिल्म देखी? याद है अंकल, मेरे अंकल की अंकल नज़ाकिर साहब एज उसमें गाना था इश्क रहना सदा में, उनका दर्द रुकता नहीं एक पल भी, हमने उनकी मूवीज देखी थी वो। अच्छा। वो एज अ सिंगर उनमें ना परफॉर्म किया उन्होंने, तो वो सारी फैमिली, बहुत छोटे थे वो, ऊपर वो बना होते थे पहले बॉक्स बना हुआ था बॉक्स ना? में, हाँ, वो उसमें तो बड़ा हमने, एग्जीक्यूटिव भाई। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, ये भी अभी जिक्र किया है, माय गॉड, ये जो गाना बता रहे हैं दर्द उगता नहीं इकबाल भी, ये मेरी मूवी थी खजाना, ओके, 94 की। ठीक। ये गाना मेरे पे हुआ हुआ है, अच्छा आप पे मेरे हुआ हुआ पे है। हुआ हुआ है गाना। ये बिल्कुल, ना वो बिल्कुल, yes, हाँ, yes, ये yes, तो बड़ा ही इसको टाइम में हिट हुआ था गाना ये। अच्छा ओके, और ये इसमें आपके ऑपोजिट कौन सी? साहिबा। साहिबा फिल्म का नाम था खजाना। खजाना फिर 94 की ये शूट थी। 94, और ये वो वक्त है। अच्छा, और ये सुपर हिट थी फिल्म, जी बहुत अच्छी गई, सुपर डुपर हिट बहुत थी। अच्छी गई, बिल्कुल yes। सही, बिल्कुल तो सही। ये गाना मुझे अभी जिक्र किया तो मुझे याद आ गया, मैं कहा वाह। और हैदर, हमने आपको भी तो देखा है काम करते हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा काम करना चाहिए था आपको। Why मैंने असल में मैंने और माजरत के साथ मैं ज़रूर एक, चूँकि आप लोग आपके साथ इतना, मैं इसलिए भी कि ये भी एक काम तासुर आया, और अगर मैं गलत हूँ मेरी इस्लाह भी कीजिएगा, कि जैसे थोड़े से आप, जैसे आपकी चूँकि वालिद साहब ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना, कि जैसे आप बस कर रहे हैं काम, उसको उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे, ये भी एक तासुर आया स्कूल ऑफ थॉट। एक्चुअली ये बात आपकी कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि ऑब्वियसली आई वाज वेरी यंग मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मेरा ओरिजिनल प्लान तो पाकिस्तान में काम करने का था। आई वाज गोना गो आउट ऑफ द कंट्री, लेकिन ये है कि फिर जब मैंने करना शुरू किया तो बीच में अभी मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, तो बीच में अबू जी का ये ऐसे हादसा हो गया,
तो उसके बाद भी ये था मैं वापस अमेरिका चला गया। हाँ। तो बीच में वो गैप बीच में थोड़ा पड़ गया इस It वजह was से। a black day for वो us. तो भाई बहुत सुल्तान राही साहब अचानक से वो का जो जब एक- ये वाकया हादसा पेश आया था तो मुझे याद है कि हर जगह पे सन्नाटा हो गया था और लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था। जी हमें आज तक नहीं आता, ऐसे ही है। सो आई आपको ट्रैवल, कैसे खबर मिली? वी वर एट होम, घर पे थे हम लोग उस टाइम में जब कॉल आई थी। मैं और मेरे बड़े भाई यहाँ पर थे पाकिस्तान, बाकी सब बाहर थे। तो बस फिर हमें पहले तो लगा प्रैंक कॉल है, किसी ने वैसे किया, क्योंकि पहले अबू जी के बारे में ऐसी खबर उड़ी थी कि ऐसे हुआ था, तो मैंने कहा शायद किसी ने ऐसी प्रैंक कॉल की है, लेकिन दोबारा कॉल आई फिर कंफर्म हुआ कुछ मसला हो गया। और ये रास्ते में ट्रैवल कर जी रहे जी थे? जी, ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, वापस आ रहे थे, तो रास्ते में बस ये अचानक से हुआ। सो कमिंग बैक टू माई करियर थिंग, तो बस ये था कि फिर मैं चला गया, वापस अमेरिका चला गया। लेकिन एक बात और भी है कि आपने जो बात अभी खुद से की कि जब इतना बड़ा शैडो आपके साथ अटैच हो ना, तो आपको उसमें से निकलने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। करना पड़ता है। शायद अगर आप अमेरिका तब ना जाते, तब काम करना शुरू हो जाते, तो चीजें कुछ और और तरीके तरह से से होती होती। है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह डन मोर देन 60 to 70 फिल्म्स अभी Yes. तक, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो एक वो बार है ना, हाँ। उसको टच करने के लिए आई थिंक मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसे अबू जी ने किया, तो तभी शायद लोग उसको रिकॉग्नाइज उस लेवल पे करेंगे मेरे हिसाब से। बिल्कुल ऐसे ही। बट आपका अपना इंफरादी सतह पे भी नाम है, पीटीवी के लिए बेशुमार काम किया, और अभी उस पर भी हम बात करेंगे। खवातीनों साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त अली मौजूद हैं। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। अभी तो जुमला भी नहीं मुकम्मल हुआ। खवातीनों साथ ये जो परफॉर्मेंस है, आप बताइएगा, ये फरमाइश पे है सबकी? बिल्कुल, ये आप स्पेशली जो पीटीवी की टीम है और हैदर भाई को भी पसंद आया, अभी सुन रहे थे तो पेश करते हैं। तो आ जाइएगा। बहुत सारी क्लैप में अली अब्बास। जी जी, ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख लें अल्लाह ताला के करम से कितनी ये बरकत है कि ऑफर भी हमारे गेस्ट जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। ये है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की अल्हम्दुलिल्लाह रौनकें, कि आप देखिए कि ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, ये आप समझ लें कि कैसे फैमिली ओरिएंटेड हम ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए 12 से 2 बजे लेके आते हैं, कि सिर्फ ऑन एयर ही नहीं, ऑफ एयर भी हम बल्कि उससे ज़्यादा ही बातें कर रहे हैं। इसका ना सारा का सारा जो है ना क्रेडिट जाता है आपको, आपकी टीम को, बिकॉज आप इतना अच्छा बना देते हैं एनवायरनमेंट यहाँ पर, हम बंदा बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र। अच्छा भाई, ब्रेक में इंकशाफ हुआ है, ओए, होशियार, ओए, खबरदार, प्लीज। टेंटन है, ये भी होता है ना, म्यूजिक होता था ना। जैसे फिल्मों में जब शादी हुआ करती थी तो फूल मिला करते थे, आपको याद है? हार्ट्स आते थे ऐसे करके, हार्ट्स आते थे। और जब शादी हुआ करती थी तो वो क्या होते थे? फायरवर्क्स होते थे, है ना, ऐसा ही है। अच्छा जी, ये इंकशाफ हुआ है कि मोमिना ने सिया का एक प्रोग्राम में एक निजी चैनल पे मेकअप किया है, तो अब जाके इन्होंने पहचाना है। और सिया ने कहा कि आपका मेकअप मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने मुंह नहीं धोया। अब तक नहीं धोया। अब तक नहीं धोया। मैंने वॉश नहीं किया था, वॉश नहीं किया था, इतना अच्छा लगा था इतने मुझे। फखर से नहीं, रात को तो धो लिया था मेकअप के, नहीं, वो भी- रात को धो लिया था। हाँ, शुक्र। आप ये देखें मेरा मेकअप कितना अच्छा होगा। मैं यही कह रही हूँ, आप इतनी वाकई में, वरना चलो मैं कहूँ कि मेरा इनसे प्यार है, मोमिना से, बहनों वाला, तो बड़ी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, लेकिन एज अ मॉडल अगर ये कह रही हैं, बट यू आर माशाल्लाह से। कहाँ पे हुआ था ये, बगैर नाम लिए किसी चैनल का, ऑब्वियसली प्राइवेट चैनल पे कोई मेकअप का हाँ, था? प्राइवेट चैनल था और वहाँ पे मैंने डेमो दिया था। हमने एक सॉफ्ट ग्लैम लुक मैंने इसकी की थी, और मैं यहाँ पीटीवी में भी कर चुकी हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये मॉर्निंग शो में कर चुकी हूँ। दैट इज वेरी गुड, और हम जरूर आपका भी यहाँ पे भी और इंशाल्लाह- इनके मेकअप की वजह से मुझे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला था। तो लकी था मेकअप। मेरे 50 ड्रेसेस थे और बहुत अच्छा ब्रांड था, पाकिस्तानी ब्रांड। वेरी गुड। आपने इनको कमीशन देना था ना, पैसे दो इससे। ऑफ शो बात करते हैं। ऑफ शो करो भाई। मेरी बात सुनो, हम ना कोई कोई मुखा कर रहे ऑफ शो मैं तुम्हारा मेकअप करूंगी, तुम्हें प्रोजेक्ट मिलेगा, आधे पैसे कमीशन लो, रॉयल्टी लिया करो भाई। आप एक काम करें, आप मेरे साथ कोई महीने का एग्रीमेंट ही कर लें। अच्छा, ये ऑन एयर कितनी घरेलू गुफ्तगू ऑन एयर हो रही है, प्लीज ब्रेक में ये बातें की जाए। हैदर आपसे जरूर बात करते हुए, वालिद साहब का, सुल्तान रही साहब की कितनी इन्वॉल्वमेंट आपके करियर में रही? वो ज़्यादा नज़र रखते थे आपके काम पे, तनकीद करते थे, मशवरा देते थे? नहीं, तनकीद तो उन्होंने कभी नहीं की, लेकिन ये था कि वो माइक मुझे साहब दोनों के on गाइडलाइन देते थे कि मतलब है कि कौन सी मूवी कैसे क्या करना है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है। और उन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि उनका स्टाइल मेरे में आए, और ना मैंने कभी लेकर आया था। ठीक। कि मैं अभी अमेरिका से पढ़ के आया था, तो मेरे अंदर अपना एक था कि वहाँ के एक्टर्स को मैं बड़ा पसंद करता था, तो मैंने वैसी एक्टिंग करनी, अपने चॉकलेट हीरो का एक इमेज था, गाने, डांसिंग नंबर्स। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एज आई गॉट मैच्योर,
तो फिर ये हुआ कि जब दोबारा मैंने अपना रिटर्न किया, वापस आया जब 2018 में वापस जब आया, हाँ। तो उस टाइम फिर लोगों ने कहा कि अब आप ना एक आती है एक मेच्योर लुक आना शुरू होगी, तो आप ना उस कैरेक्टर्स में ज़्यादा करें। अच्छा ओके ठीक। नहीं लेकिन आपको जैसे एक होता है ना कि फॉर एग्जांपल ये मैं बब्रिक से भी कहती हूँ अरबाज से भी, क्योंकि उनके भी वालिद साहब का दोनों का बहुत मोतबर नाम, आपके वालिद साहब का भी माशाल्लाह। तो आपको आपकी वजह से काम मिला या वालिद साहब के नाम की वजह से काम? पहली मूवी जो सी है वो तो मुझे, मैंने अबू से कहा था कि उन्होंने इकट्ठे करनी है, तो उनकी वजह से ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान जब आया तो लोगों ने वेलकम किया कि जी आप करें। लेकिन ऑन सेट एज आई वाज डूइंग माय फिल्म्स, तो उस दौरान मुझे फिर और फिल्में मिलना शुरू हो गई। उस काम को देख के लोगों ने कहा यार कि डांस अच्छा करता है, चॉकलेट हीरो है, लंबे बाल थे, सारा कुछ था। हाँ, you were तो young, लोगों ने कहा माशाल्लाह। कि ठीक है जी इसको आगे कैरी ऑन करते हैं। लेकिन ये था कि अपने काम के हवाले से देखा जाए तो आई वुड से कि अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड माय ओन रिकग्निशन। और ये है कि अबू जी के रेफरेंस से ये होता था कि अभी तक मैं कहता हूँ कि अब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जहाँ जाता हूँ उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ऐसे होते हैं, वो दरवाजे खुल जाते हैं जो आम लोगों के लिए नहीं खुलते। नहीं खुलते बिल्कुल। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे हिसाब से। हाँ दैट इज, इसमें कोई अच्छा इन लोगों का सुल्तान राही साहब का घर है जी लॉरेंस गार्डन के बिल्कुल, सामने। बिल्कुल, अच्छा ऐसे। जी। अब आप सबको मालूम है मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं, तो हम लोग GOR 3 में विच इज़ इन शादमान, तो मुझे आज भी याद पड़ता है दैट शादमान के गोल चक्कर पे एक लाल सिविक होती थी जिसके शीशे नीचे होते थे और एक लड़का गाड़ी चला रहा होता था ऊंचे म्यूजिक में। कौन था उसका कोई नाम पता है? कौन था? वो इधर ही बैठा हुआ है लाल शर्ट में। और मुझे आज भी याद है कि हम लोग जा रहे थे गाड़ी में अम्मी अब्बू के साथ, तो जब आवाज़ आई म्यूज़िक की तो मेरे वालिद ने अम्मी को कहा कि ये सुल्तान राही साहब के बेटे हैं। तो ये वो दौर था जब यू वर अ टीनेजर। यस यस यस, है ना? अभी वो स्टार्ट ही मैंने किया हाँ, था और उस रात टाइम 8 पे। बजे ये निकला करते थे अपने घर से उस लाल सिविक के अंदर, लॉरेंस से ठीक शादमान के गोल चक्कर से बिल्कुल सीधा। ऐसे ही है। मतलब हम तीनों पड़ोसी हैं। हाँ यस I'm also living there. तो ये आपने भी सुनी होगी वो आवाजें ऊंचे म्यूजिक की। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो दौर भी ऐसा होता है, मुझे लगता है कि बहुत बंदे को मज़े का- एंजॉय करना है। बहुत मज़े का वो दौर था। और ऑब्वियसली बात है, मेरे आई लव म्यूज़िक, मुझे बहुत पसंद है। तो मेरा होता था कि गाड़ी जब निकलनी तो पहले म्यूज़िक ऑन है, फिर गाड़ी घर से बाहर निकलती थी। लेकिन ये कि बल्कि ये मैंने PTV का ड्रामा किया था हफीज़ ताहिर साहब के साथ। हाँ तो उसी सिविक में हम लोग गए थे मरी। ठीक। तो मेरी बर्थडे थी, तो मैंने वो म्यूज़िक जब ऑन किया तो मैं कहा साहिर साहब बैठे गाड़ी में आके, कहते नहीं यार मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं कहा आए तो सही बैठे। जिसको मैंने फुल ब्लास्ट पे ऑन किया, कहते हैं मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, बाहर निकाल दो, मुझे बाहर निकाल दो। बहुत ऊंची म्यूजिक। अली आपको भी शौक रहा ये स्टूडेंट लाइफ में इन चीजों का? मुझे सुनने का था, ठीक है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कर Wild पाया। किस्म वो मेरे को गड्डी नहीं सी ठीक, तो कोई नहीं। हाँ अल्लाह ताला ने अब आपको देखो कितना नवाजा। मतलब He is such a pure soul. उन्होंने कहा मेरे को गड्डी नहीं सी। हाँ हाँ। बाइक बुइक होगी, लेकिन साइकिल। जो लड़के होते हैं वो तो बस में भी जा रहे हो इकट्ठे, पैदल भी जा रहे हो, मोटर बाइक पे भी, उसका मजा कुछ और होता बड़ा है। बड़ा एंजॉय किया वो टाइम जो था वो वाकई। स्पेशली हम बचपन में ना एक प्लान हुआ, हमने कोई एग्ज़ाम हम पास हुए किया सबने ना, तो स्टूडेंट सारे ही सबके पास पैसे जमा करके सिटी में हम आए खाना खाने। और वो काफ़ी दोस्त थे, वो ज़्यादा बिल बन गया। मैंने ना मैं उनमें थोड़ा सीनियर था, मैं वो वेटर को बुलाया, मैंने कहा यार पैसे बाद से पहले 200 तो होना लगेगी। मतलब मैं ही कहने वाली थी कि आपने पूछा था किचन किधर है। उसने क्या जवाब दिया? वो हंस पड़ा, लेकिन इतने थे हमारे पास, हमने दे दिए। बच बचा हो गया। Exactly, तो फिर तैयार, बिल्कुल सही। पेपर की बात की, मुझे BA के पेपर याद आए, खौफनाक। आपको याद है जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए थे BA के पेपर्स में, बताए ना जरा। I mean, it's a very scary moment. बहुत बंदा नर्वस भी होता है, लेकिन at the same time जब you see a good result coming back, तो बड़ा एक satisfaction भी मिलती है कि it paid off. लेकिन मोमिना रिजल्ट तो बहुत बाद की बात है, पेपर की जो वो एक टेंशन होती थी, नींद भी नहीं आती थी, भूख भी नहीं लगती थी। आपको आते थे Obviously- पेपर सारे आसानी से? कौन से सब्जेक्ट्स इजी थे नहीं आपके? नहीं, पासिंग मार्क्स लिए मैं बस, सिर्फ शुक्र करे पास हो गए हम। सिया? BS न्यूट्रिशन ऑफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद। लो भाई पूरा ही बता दिया, एड्रेस भी बता दो, पिन लोकेशन भी, लाइव लोकेशन भेज दो हम उधर। पूरी बात करते हैं। एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं वो। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था।
जब मैं मैट्रिक में थी तब थोड़ी सी टेंशन थी, क्योंकि मुझे मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। किसी को भी नहीं है। मैथ जो थी वो मेरी मॉम ने 33% आ जाता था ना, मैं कहती हूँ मैं खुश हो जाती थी, मैं कहती थी बस हो गया ना, निकल गए। निकल गए। मेरी मॉम खुद टीचर थी, मेरे स्कूल में ही वो टीचर थी। पेपर तो आपको मिल जाते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो लिटर परेड होती थी ना वो मुझे पता है। हाँ, नहीं, आई कैन इमेजिन, बिल्कुल सही। अपनी बेटी के लिए बहुत सख्त थी, बाकियों के लिए फिर भी नरम थी। अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा, सख्त। ये ये बच्चों को प्रोफेशनल। लगता है, हाँ। ये बच्चों को लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। माँ अपने बच्चों के लिए सख्ती इसलिए करती है ताकि वो आगे लाइफ में जब कभी बड़ी क्लासेस कहीं में पे भी गए, उसको कोई मसला ना हो। और दूसरा, जितनी भी प्रोफेशनल टीचर्स जिनको मैं भी जानती हूँ, जिनके बच्चे भी उनके स्कूल में पढ़ते हैं, वो हमेशा मेक श्योर करते हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप को और प्रोफेशनलिज्म को साइड पे रखें, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है पर्सनल बच्चे की ग्रोथ के लिए। अच्छा जी, हमने गाने की तरफ बढ़ना है, मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, मुझे कहा जा रहा है, देखें बीए के शुक्र ही अच्छा है मेरे तक बात ही नहीं पहुंची। मेरे को पसीने आना शुरू, टेंशन से भाई, टेंशन। अभी भी यार। शुक्र है वक्त गुजर गया, मैं तो हैरान हूँ कैसे बड़ी गुजर क्लासेस में थोड़ा बंदा मैच्योर हो जाता है ना, गया। तो तभी टेंशन ज्यादा होती है। बेटा टेंशन बहुत होती तो है। फिर भी और होती है। ख़वातीन आज़ाद, कोई हमने पेपर्स की बातें नहीं करनी, क्योंकि अली अब्बास हमारे साथ मौजूद है। हो गए भाई पेपर्स, एंजॉय करें जिंदगी को। जिंदगी बजाते खुद भी एक इम्तिहान है जिसको भी पास करना जरूरी है। आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ नाजिश मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है एंड शी इज़ लुकिंग लवली इन ब्लैक डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा, वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खुद सारे इतने प्यारे लग रहे हैं, तो मैंने कोई तो कंपटीशन में आना था ना। नहीं ऐसे बहनों में कोई मुकाबला नहीं, आपका अपना शो। अच्छा जी, खुशबू और अरोमा इतना अच्छा आ रहा है कि हैदर और आप बिल्कुल सलाम नहीं, हाँ मुझे पता है खाना आ रहा है। वो चम्मच लेने गया रास्ते में ना, वो एक चम्मच गिर गया था, धो के लेके आ रहा है। कोई बहाना भी तो जल्दी वाला कसम खाएं कि धो के लेके आ रहा है। बुरी बात, कसम नहीं हम खा सकते हैं ना, फिर आपको पता है। अच्छा जी बताइए। अच्छा, मैंने मैक्सिकन पास्ता बनाया है, जिसके अंदर मैंने राइस भी ऐड किया। करना कि आपने पास्ता बॉईल कर लिया, राइस आपने बॉईल कर लिया, राइस में आपने हल्का सा येलो कलर डाल के बॉईल करना है, जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। उसके बाद आपने वेजिटेबल्स लेनी है, आपकी सीजनल में जो भी फेवरेट वेजिटेबल्स हैं। मैंने अनियन लिए हैं, मैंने कैरेट ली है और मैंने कैप्सिकम लिया है। उसको मैंने लेके उसको हल्का सा सौते किया। चिकन को सेम वही मैरिनेशन, मस्टर्ड ऑयल, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, उसको क्यूब में काट के सौते किया। अंदर वेजिटेबल ऐड किए, वेजिटेबल के बाद बॉयल राइस, पास्ता ऐड करने के बाद मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट, सोया सॉस और हल्की सी चिली सॉस की सिजलिंग करके उसको सर्व कर दिया। उसके साथ योगर्ट सॉस क्रीमी सॉस है। एक्चुअली बच्चे ज़्यादातर मायोनीज़ खाने को प्रेफर करते हैं, और डॉक्टर साहिबा के डर से हम मायोनीज़ दे नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। तो अगर आपके पास 1 पाव योगर्ट है 250 ग्राम, उसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून मायोनीज़ डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपने उसके अंदर हल्का सा लेमन जूस, सॉल्ट, पेपर ऐड करके उसको अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर बना के साथ में सर्व कर देना। उसके साथ पीच जूस, मुझे ग्लास ला दें इसकी, फिर मैं प्रेजेंटेशन भी दिखा दूँ जी। अच्छा, पीच जूस में लेमन ऐड किया, पीच ऐड किया और लाइट सा ब्लैक पेपर। और आजकल सीजनल का पीच है तो वो ऑलरेडी मीठा होता है, उसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप उसको अच्छा सा ब्लेंड करके सर्व करें। चिल्ड जी डॉक्टर साहब, इसकी तासीर मुझे देख के इतना मजा आ रहा है ना। इट इज चिल्ड, इसका क्लोजअप है ना। इट्स अ पीच कूलर, आई थिंक वी शुड कॉल इट दैट, है ना, पीच चिलर। देखिए नाजरीन, हमारा संडे का जो सेगमेंट होता है उसमें हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि आपके बच्चे आज खाएं मज़े से, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है और बच्चे घर में होते हैं। यू वांट टू गिव देम अ फुल मील, सो दिस इज़ अ फुल मील। सिर्फ चावल नहीं है, इसके अंदर चिकन भी है, हाई एंड प्रोटीन है। पेस्टा डालें, अगर आप पेस्टा डालें तो होल व्हीट पेस्टे का इंतखाब करें, और वो थोड़ा सा ज़्यादा देर लेता है उबलने में, वो ज़रा आप देख लीजिएगा, वो आप डालें। और इसके अंदर वेजिटेबल्स, बच्चे कहते हैं कि वेजिटेबल्स हमने खानी नहीं है, सो यू कैन ऑलवेज, आप इनसे जगल अराउंड करें अपनी वेजिटेबल से, ताकि उनके अंदर तमाम मिनरल्स और वाइटामिन जाएँ जो आप छोटी छोटी गोलियों में और शरबतों में देते हैं, वो बेहतर है कि आप नेचुरल फूड से एक्सट्रैक्ट कर लें। बिल्कुल सही। तो अब हम आते हैं पीच कूलर की तरफ। पीच एक ऐसा फल है जो कि खुदा की
ख़ास नेमतों में से है, क्योंकि पीच जो है वो उसमें विटामिन ए भी है और ई भी है। ए आपकी नज़र के लिए बहुत अच्छी होती है, कहते हैं बीटा कैरोटीन, वो उसके अंदर गाजर के अंदर भी होती है, गाजर इसमें भी है बाय द वे, तो वो आप यूज़ करें और उससे आपकी नज़र तेज़ होगी, बेहतर होगी। विटामिन ई कोलेजन को प्रोड्यूस करता है, स्किन टाइटनिंग होती है, स्किन फ्रेश रहती है। आपको पता है गर्मियों में स्किन बिल्कुल डिहाइड्रेट होके वो बिल्कुल वो हो जाती है इस तरह करके ना। तो एक तो पानी अपना जारी रखें। अब आज इन्होंने ये किया है कि उन्होंने पानी और पीच को मिला दिया है, सो इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग स्मूदी फॉर द किड्स रादर देन गिविंग देम फिजी ड्रिंक्स और जूसेस आउट ऑफ बॉक्सेस। आप इस तरह की चीजें बनाएं, क्योंकि उसके अंदर चीनी के पता नहीं कितने चम्मच। इट इज अ शुगर रश, एकदम से आप पीते हैं तो विच इज आई थिंक Glucose spike आती है बहुत बच्चों को कंट्रोल करना जरूरी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे अपना बचपन याद आता है, आपको याद है डॉक्टर साहबा, इवन आपसे भी बात करते हुए, हैदर बचपन में अली हम लोग जाया करते थे स्कूल ट्रिप्स पे, तो एक चिप्स का पैकेट, एक जूस और बिस्किट, ओ भाई याशी हो गई। याद है मोमिना आपको? ओह भाई कमाल होता था। आपको फील्ड ट्रिप्स याद है अपने? यस, फील्ड ट्रिप्स बिल्कुल याद हैं। और लेकिन लाइक आई सेड, शुरू से मैं फूडी रहा हूँ, तो वो भी खाते थे, उसके बाद कैंटीन में जाके और चीज़ें भी खाते थे। वो तो खानी ही खानी। आपकी कैंटीन में स्कूल की या कॉलेज की क्या चीज़ मशहूर थी? वहाँ की पैटिस और वहाँ के सैंडविचेस बड़े मशहूर थे वहाँ के, तो वो लाजमी खाने होते थे। और हेल्दी लंच। हमारा ये होता आप परेशान क्यों? फोन ठीक है ना? इनका ब्रेक में फोन गिर गया था मेरा फोन ये साइड से और इसकी स्क्रीन नहीं, बच गया, बच गई। बच गया। मुझे समझ नहीं आई, सोफे से नीचे गिरा है तो उसका प्रोटेक्टर भी कैसे टूट सकता है? प्रोटेक्टर ही उसका टूटा है नहीं। सही वाला नहीं आपने प्रोटेक्टर लगाया, वरना टूटना नहीं चाहिए था। ये तो ऐसे ठा करके कोई फेंके तो हो। उसने बोला था ये पता नहीं ये ब्लैक डॉग वालों का लेकिन बचत हो गई है ना बहुत। बचत हो गई। अच्छा फील्ड ट्रिप का बताएं ना। हम लोग जो है जब हमारे लास्ट ईयर थे ना 9th और 10th में, मतलब हम तो सीनियर्स थे जब लास्ट ईयर था स्कूल में, तो आपको पता है लास्ट ईयर फिर बंदा स्कूल में बादशाह होता है। तो हमारा ये होता था हम पैसे मिला के ना पिज्ज़ा मंगा लेते थे। अच्छा, वो मतलब एक बड़ा एक हमारे लिए फैंटेसी होती थी। टीचर्स को भी पता था कि इनका आखिरी साल है, करने दो इनको ये लोग जो करते हैं। हाँ। तो बच्चों के ऊपर बड़ा हम लोग दादागिरी टाइप किया करते थे। बिल्कुल सही। वो वहीं से कुछ सिम्टम्स आए मेरे अंदर फिर वो आ गई मुझे समझ। आ गई ना। मेरी स्कूल ट्रिप में बहुत ही मतलब ब्रेक होती थी ना, तो बहुत ही कम चीज़ें खाने को मिलती थी। लाइक मेरी मॉम, आपको पता है टीचर थी, मैंने आपको पहले भी बताया। तो घर से लंच आता था तो फिर मम्मा बुलाती थी कि चलो क्लास में हम बैठ के हम खा लेते थे। बिल्कुल सही। ब्रेक में हम माँ बेटी हो जाते थे। बिल्कुल सही, ब्रेक में माँ। अच्छा, जो लंच बॉक्स है ना, आप लोग अग्री सारे करेंगे कि कोई भी लंच बॉक्स उसके अंदर कोई भी खाना डलाओ, खुशबू एक होती है। आप अगर हमारे कैमरामैन उसमें आप पराठा डाल लें, पिज्जा डाल लें, पैटी डाल लें, भाई कोई भी अपना लंच बॉक्स खोलता था तो कैसी है एक अलग सी खुशबू आया करती थी और सेम आती थी। ब्रेक में जब खुशबू आती थी भूख और तेज हो जाती थी। फिर ये होता था मेरा लंच ऐसा है तो उसके कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। यही हमारा वैसे मैं गांव से पढ़ा हूँ, एक गवर्नमेंट स्कूल से, तो वहाँ जब वो क्या कहते हैं रिसेस होती थी, मैं घर आ जाता था खाना खा के फिर चले जाते थे। इसके मजे थे, इसके मजे थे। खाते थे फिर मम्मी ने सुबह के पराठे बनाए होते थे आलू वाले या कुछ भी उस टाइम में, बड़े मजे के कुछ बना होता था, सब्जी दाल जो भी, तो वो खा के मैंने एक ट्रिप किया था मरी का। ओके, किस क्लास में? स्काउटिंग हम गए थे, 10th वाला हमारा भी क्लियर हुआ था, तो वो बड़ा मजे का हुआ था। उधर हम गए, मैंने 8-10 दिन रहे हम उधर। वो स्काउटिंग नहीं जैसे वो खुद ही उधर खुद ही बनाना, हमने चीजें खुद ही पकानी, वो जंगलों में रह रहे हैं, मतलब बड़ा मजा आया। वो एक बड़ा फन था। क्या क्या मुर्गियां पकड़ी, क्या किया? नहीं मुर्गियां नहीं, वो तो बनी बनाई जो कटी आती थी वही लेके आते थे। स्काउटिंग में वो आपको थोड़ा वो सिखाते हैं, आप अगर ऐसे हालात में आ जाए और आपने आपको किस तरह कैंपिंग और स्काउटिंग समर कैंप लगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे बच्चा जो है ना छोटी एज में इंडिपेंडेंट खा, वो लड़का हो या लड़की। ये भी है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं सोचता हूँ हमारे बच्चों को ना फिजिकल कुछ भी कराना आजकल बहुत कम हो चुका है ये फोन्स की वजह से। अग्रीड आई थिंक फिजिकल एक्टिविटी, कुछ कराटे सीखने चाहिए। जब हम बड़े हो रहे थे तो हम लोग बहुत सी चीजें करते थे। घर में पास टीचर लगे हुए थे। 7th क्लास तक ना हमारे स्कूल के घर जो है पास था स्कूल से। यू वोंट बिलीव कि 7th क्लास तक अम्मी जो है वो घर से एक थर्मोस आता था, उसके अंदर दूध भरा होता था और बॉइल्ड अंडे आते थे तकरीबन कोई 8-10, और साथ में वो होता था जैम मक्खन, सुन लो जरा, जैम मक्खन और वो ब्रेड,
और इतना मजाक उड़ाते थे सारी ये क्लास आपके में। लिए खुराक थी सिर्फ? हम एक स्कूल में 3 हाँ, ये बोलो ना, मेरी तो जान ही निकल गई। बच्चा इतनी सी बची 8 अंडे। यार हम 3 बहन में एक हाँ, ये स्कूल बोलो। में थे, तो अम्मी जब ये भेजती थी तो हमें बहुत होता था। हम कहते थे अम्मी आप क्यों ऐसे भेजती हैं? अम्मी डांटती थी, मैं गालियां देती थी। और वो फ्रेश लंच आता था, मतलब ब्रेक होती थी और हमारा फ्रेश लंच आता फ्रेश था। लंच। और दूध एक घूंट में पीती थी, क्योंकि अरे मैं तो यार, बचपन में एक बस घूंट वो में। बहुत शर्म आती थी क्योंकि सारे पैटीज खा नहीं, रहे होते शर्म क्यों होती थी? आपने कौन सा फीडर में पीना था? यार फीडर की बात नहीं है, मतलब आप देखो आप मुझे आ रही इतने है। बड़े हो गए हैं तो आपके लिए दूध घर से आ रहा है, मतलब क्या है यार? बट ये माँ का प्यार था। माँ का नहीं, बट आई टोटली एग्री। एक खास एज में आप आ जाओ, नहीं वो बच्चा एम्बैरेस होता है ना। आई हम एग्री। बहुत होते थे, हम तीनों बहन में एक दूसरे का मुंह देख रहे होते थे कि अम्मी ने फिर से गर्म दूध भिजवाया, मतलब क्या। लेकिन ये माँ का प्यार माँ होता का है। प्यार है, और वो फ्रेश हमारे लिए हाँ, लंच ये उनका प्यार, उनका लाड और मान और अपनाइयत, ये माँ ही कर सकती है। अच्छा जी, अली मौजूद है, तो अली की मौजूदगी में कुछ जरा लाइव सिंगिंग की फरमाइश आप लोगों की तरफ से भी आ रही है, पैनल से भी और हमारी तरफ से भी आई है। हैदर, हम सब की तरफ से। कोशिश करता हूँ। शहनशाह गजल मेहदी हसन खान साहब को अपने खास अंदाज से ट्रिब्यूट पेश करते हुए। रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशे सही आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिशे सही माना के मोहब्बत का छुपाना है, मोहब्बत माना के मोहब्बत का छुपाना है, मोहब्बत तू भी किसे चुपके से किसी रोज न जाने के लिए आ, रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशे सही। बहुत खूब, क्या कहने, क्या कहने। और ये अली अब्बास ही इंसाफ उन सिंगर्स में इनका शुमार होता है जो इंसाफ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत कमाल, बहुत कमाल। और बगैर किसी ऑर्केस्ट्रा के बल्कि एक जगह पता नहीं किसी ऐसे वाकया सुना है, सिंगर गा रहे थे ये गजल तो अच्छी नहीं गा रहे थे, तो कह रहे रंजिश से ही दिल दुखाने के लिए गा। आपके केस में ऐसा नहीं मुझे लग रहा है मेरे भी हो सकता है। आप पास है। ख़वातीन हज़रात, सुनहरी यादों का सेगमेंट, आप सबकी नजर हैदर सुल्तान की कुछ सुनहरी यादें। जी जी ख़वातीन हज़रात, आप अभी तक पहुंचे नहीं, वो इंतजार ही कर रही हैं। बट ये एक बड़ा शाहकार प्रोजेक्ट पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का, इसके बारे में बात करते जी। हैं। ये बहुत मज़ेदार प्रोजेक्ट था। ये था हाफिज़ ताहिर साहब का, उसका नाम था आग अ लव स्टोरी। और उसमें मेरा बड़ा लोगों ने पसंद किया था। इसमें डबल रोल था। बिल्कुल ऐसा ही है, और अपने टाइम का वन ऑफ द हिट प्लेस, ऐसा ही। और काम करने का बड़ा मजा आया ताहिर साहब के साथ। बिल्कुल। और फरा इसमें नजर आई, शी इज अगेन अ प्रोफेशनल माशाल्लाह। जी जी जी, बहुत ये पता था ट्रिप हमारा जो मरी का था, इसमें मैंने बताया था, मैंने साउंड प्ले किया था। हाँ, इसी की बात है। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसकी लोकेशन देख के ही ना, ये मरी में घर ऐसे होते हैं, बड़े खूबसूरत से बने हुए। बिल्कुल बहुत मजा आया था। और पीटीवी का समझ लें कि मेरे फर्स्ट टाइम मैंने किया था, तो मुझे बहुत सीखने को भी मिला। अच्छा, ये फर्स्ट पीटीवी के लिए प्रोजेक्ट पीटीवी, है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। टीवी के लिए ये पहला था प्रोजेक्ट? नहीं, पीटीवी के साथ। पीटीवी के लिए पहला था, उससे पहले प्राइवेट चैनल्स के लिए आप कर चुके थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, मोमिना की मुझे पैनल से बता दीजिएगा कुछ सुनहरी यादें। जी, परेशान ना होएं, फोन सही है आपका, टेंशन ना लें। जी दिखाइए। वेरी नाइस, वेरी, एंड आई लव द एक्सप्रेशंस। है ना, वैम्प बना दिया इन्होंने मेरे को, है कोई। लेकिन वेरी नेचुरल। इसमें कहीं बताइए ना प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ, ये पीटीवी लाहौर से मैंने किया था, और
इसका नाम था ये फासले हैं दरमियान, और मेरी इसमें जो कैरेक्टर था वो बड़ी बहन का था। अब वो बड़ी बहन जो होती है, एक रिश्ता आता है तो वो छोटी को ब्याह के ले जाते हैं, वो एक टिपिकल यू नो। तो अब वो एक टाइम पे तो रोती रहती है, जब उसकी शादी होती है तब भी वो टकरे मारती रहती है, एंड जब रिश्ता हो जाता है, शादी हो जाती है, फिर वो अपनी बहन को जो है वो गुमराह करती है कि इसका घर ना बसे, क्योंकि उसकी नजर होती है ना उसके बंदे बिल्कुल पे। ठीक, बिल्कुल। हाँ, तो बस ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट याद था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज वेरी गुड। और इसमें भी आपका नया अंदाज देखने को मिला। जी Undoubtedly. बिल्कुल। नहीं, आप लोगों ने दिखाया है नया अंदाज। नहीं, आप ये तो फिर टीम का फिर एक कमाल। बिल्कुल, ये आपकी टीम को क्रेडिट जाता है, क्योंकि अभी तक मैं मोमना उधर भी फोन पे ही है। वही फोन असल में ये मेरी पहचान हो गई है कि मैं फोन पे रहती हूँ। नहीं, आपने प्रोटेक्टर सही नहीं लगवाया, वरना ऐसा मुमकिन नहीं है कि यार उसने बोला था, सॉरी, ब्लैक गुरीले का प्रोटेक्टर था। आई डोंट नो गुरीला। अच्छा, मैं वैसे एक बात गुरीला बताऊं होता है, कि क्या होता है? हमारे यहाँ ना यहाँ पर एक चीज़ मैं जरूर कहता हूँ कि पीटीवी जो है ना, मैं ये फिर हमेशा उधर बात करता हूँ पीटीवी के बारे में कि हमारे यहाँ पे क्योंकि इंस्टीट्यूट्स तो नहीं है ठीक है। सिखाने के लिए, लेकिन पीटीवी जो बंदा काम कर लेता हाँ है ना, भाई। क्या बात। एक लर्निंग प्रोसेस से आप गुजरते हैं एंड यू लर्न सो मच। लेकिन मैं जितने आपको बताऊं, पेज आप आपको जब याद भी करने आते पड़ते हैं हैं, ना, वन टेक होती agreed. है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, यू लर्न अ लॉट। और वो चीज़ें भी आप करते हैं, जो जैसे ताहिर साहब ने मुझे जब करवाई, तो मैं रोमांटिक सीन्स बहुत कंफर्टेबली नहीं करता था, मैं एक्शन हीरो ज़्यादा करता था। तो उन्होंने जो मुझे चीज़ें सिखाई कि नहीं बेटा इसको अपने ऐसे करना है। सो आई थिंक पीटीवी इज अ मदर ऑफ ऑल थिंग्स। अग्रीड, इट अग्रीड। टीचेस यू सो मच। पीटीवी एंड रेडियो पाकिस्तान, ये दो ऐसे क्या बात। इंस्टीट्यूट्स हैं कि यहाँ से अगर आपको ट्रेनिंग मिल जाए ऑन स्क्रीन या बिहाइंड द स्क्रीन भी आप देखिए, Yes. तो वो तमाम अफराद जो हैं उन्होंने एक नाम और मकाम बनाया हुआ है। अच्छा जी, फिर अली की सुनहरी यादों की तरफ बढ़ना, फिर इनकी परफॉर्मेंस है जी, दिखाइए अली की बात है। जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अली, ये मेरे ख्याल में आपके करियर के शुरू के बिल्कुल स्टार्ट है ना? हाँ बिल्कुल, start, अग्री। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ये बिल्कुल यही प्रोग्राम से अल्हम्दुलिल्लाह जिस मैं रिकग्नाइज हुआ, लोगों ही। में पहचान बनी, वो यही एक शो था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा और अब हम अली अब्बास की एक और परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। वक्त का यकीन जाने, लाइव प्रोग्रामिंग में पता नहीं चल रहा और ब्रेक में भी नॉन स्टॉप हमारी बातें। और हैदर ने मेरे तो वर्कआउट की रूटीन को पास कर दिया। ये तालियां मेरे लिए। शाबाश, वेरी गुड, Very good, very थैंक यू nice. सो मच। मैं पास हूँ। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा, पता है नहीं। थैंक यू। नहीं, हम चोरी चोरी सुन रहे थे आपकी बात। नहीं, आपका प्यार। और अली भी खास तौर पे बता रहे थे कि अली भी अपना ख्याल रखते हैं और अली ने भी मेंटेन करके अपने आप को रखा हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है। और ख़वातीनों साथ हम यही बात ब्रेक में भी कर रहे थे, मोमिना भी और सिया भी, आपने अपना ख्याल अपनी ज़ात के लिए सबसे पहले रखना है। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी ज़ात से मोहब्बत नहीं करेंगे, अपने आप को सीरियस नहीं लेंगे, यकीन जाने दुनिया भी फिर उस तरीके से आपको सीरियस नहीं लेती अनफॉर्चुनेटली। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक ही अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, जितना हो सके भरपूर तरीके से और अपने आप से मोहब्बत करने का और अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालने का भी हुनर सीखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब ज़रा कुछ सेगमेंट्स की तरफ बढ़े। मुझे पैनल से भी बता दीजिएगा, कसौटी सेगमेंट है भाई, टीम्स की सूरत में काम हो रहा है, आपस में आप चारों डिसाइड कर लें कौन किसकी टीम में है। We are to be a team. आप आपस में डिसाइड कर लें। ठीक है। कहते ठीक है। टीम्स की सूरत में काम होगा, एक तस्वीर ऑडियंस को दिखाई कहती ठीक है। ठीक है। टीम्स की सूरत में काम होगा। अब कोई हंसे जरूर, लेकिन जब जीत गए उसके बाद जरूर हंसिएगा। एक तस्वीर दिखाई जाएगी किसी जगह की, शख्स की या किसी चीज की, ऑडियंस देखेगी वो तस्वीर, उसके बाद आपने सवालात करके, सवालात आपने मुझसे करना है और उस चीज, जगह या शख्सियत को पहचानना है। ओके जी, टीम ए के लिए जो है पिक्चर हम दिखाएंगे अब जी। हाँ हाँ, देखे देखे शाबाश, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और तस्वीर हटा दे, थैंक यू। दो टीवी है ना भाई, एक मैंने अपना टीवी उधर रखा हुआ है। ओके जी। बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। इधर आपको लगता है आपको दिखाया जाएगा? वेरी मगर शायद गलती से छींक आ जाए ऊपर पैनल पे, किसी को तो बटन दब जाए। अच्छा जी, सवालात कीजिए। कुछ जगह है? नहीं, एक
शख्सियत, लेकिन शख्सियत मखसूस नहीं, एक शोबे से वाबस्ता कोई भी शख्स, यानी एक शोबा है, शोभा है। प्रोफेशन। प्रोफेशन। आप अच्छा अभी अभी आप आप- लोगों की हम- बारी अभी नहीं, इन बारी। दोनों ओके की। ओके एक ऐसा प्रोफेशन जिसकी ज़रूरत हर घर में होती है, प्रोफेशन की जरूरत घर में होती है। यानी जैसे उस प्रोफेशनल की ना, उस शोबे से वाबस्ता ओके, ओके, शख्स ओके, की। ओके, ओके, अब सवालात करें। कुक तो नहीं? हाँ, वेरी गुड, यूर ऑन अ गुड ट्रैक। ठीक है। हाँ, लेकिन नहीं, क्लीनिंग। नहीं, सवाल करें ना। शख्स है कोई? नहीं, शख्स यानी इंफरादी सतह पे शख्स नहीं है, लेकिन शोबा शोबा है, शोबा है, जैसे ठीक, कुकिंग समझ, के समझ, लिए ओके, ओके, ओके। आगे ही आपको समझ, ठीक हो कुक गया। चाहिए होता है, क्लीनिंग के लिए सही, हेल्पर चाहिए होता माली है। चाहिए होता है, सही है। मोमिना, आप सवालात करें। प्रेस करने के लिए भी तो एक बंदा चाहिए होता हाँ, नहीं, लेकिन ये हम या वो शुभ शुभ कह रही, इंसान नहीं है। यार हाँ, नहीं, हाँ, वो भी है, लेकिन नहीं, वो प्रोफेशन है यार। नहीं, सवाल करें। देखो धोबी भी तो होता है, कपड़े प्रेस करता है। बिल्कुल, हाँ, धोबी एक शोबा Come है, on. लेकिन नहीं, धोबी नहीं है। All लेकिन right. सवालात All कीजिए। right. और हाल ही में इनकी जरूरत सब, अच्छा नहीं बताना, अच्छा सॉरी, ओ छींक आ गई मुझे। ओ, थोड़ा जोर से मार देनी थी। एक ऐसा शोबा जो बड़ा मोतबर इन द सेंस कि हर घर की जरूरत है, और हम सब जो है उसके साथ कनेक्टेड उसकी नहीं, वो फिर ये लियाज भाई जो हिंट दे रहे हैं वो पता चल जाएगा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब टीम भी आप जंप इन कर सकते हैं, सवाल कीजिए अगर आपको भी कुछ शक पड़ रहा है। Uh, बचपन में यकीनन आप लोग अपनी अम्मियों के साथ जरूर जाते होंगे। गाड़ी, ड्राइवर। नहीं नहीं नहीं, उस जगह पे, उस जगह पे उस शख्स के पास या उस प्रोफेशनल। ओह, डॉक्टर तो नहीं है? नहीं। बार्बर? नहीं, अब सवालात भी कर लें भाई। सिया मतलब मोमिना। अच्छा, ओके, बचपन में हम जाते अच्छा, हैं। हाँ, एक हम सब गए हुए हैं। सब गए होंगे हो किसी न किसी सक- टाइम में गए यकीनन, होंगे। आई एम श्योर। जैसे भाई आप जाते हैं ना, धोबी के पास चले गए, अम्मी गाड़ी लेके गई या अम्मी पैदल गई या जो ठीक भी, है, ठीक है। तो इसी तरह आप गए होंगे उधर भी। सिया, कोई सवाल? अच्छा, औजार बड़े इनके पास होते हैं, बस अब इससे ज्यादा। डेंटिस्ट? प्लम्बर। हाँ, प्लम्बर के पास अम्मी के Dentist. साथ जाया नहीं, करते। डेंटिस्ट नहीं, डेंटिस्ट नहीं। अब मैं मेरी हिंट्स वैसे अच्छी हैं, तो मुझे पता अब मैं देखो कितनी अच्छी हिंट्स दे है। रही आई हूँ। नो आई नो आई नो, दैट्स औजार भी होते हैं उनके पास। हजार तक कसाइयां को भी होते शोभा है यार, अब क्या क्या कर सकते ये क्या? नहीं, मुझे लग रहा है फिर मेरे वाला ही है। एक फैसला करें ताकि फिर मैं जवाब बताऊं। गोश्त वाली दुकान। बिल्कुल कसाई। बिल्कुल, एक्सेलेंट। मैंने कसाई का अली के लिए तालियां। आपने फिक्रा बोला, कसाई। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब हिंट मैंने ये दे दी थी, हाल ही में इनकी बहुत जरूरत थी, लेकिन अगर मैं बता देती तो मुझे टीम ने मना किया था। ठीक, ठीक। शाबाश टीम ए को कोई पॉइंट नहीं मिला, टीम बी के लिए पॉइंट है। नहीं, मुझ तालियां। सर का होना चाहिए, हम सबने जवाब दिए हैं बीच में। अरे ये वो कैसे सर हमारे सेगमेंट में उसे कूदे अंदर ही आ नहीं। क्या हो गया आपको? किया? ये 50-50 किया जाए अरे जज वो साहब। कूदे ही हमारे सेगमेंट में। हम भी इंटरैक्ट 99 और 1%। हम भी या इंटरेक्शन अल्लाह। करेंगे। आने दो जरा। अच्छा आने जी, दो। ठीक है। टीम बी के लिए कौन सी तस्वीर है जी? आप बेशक स्क्रीन पे ना दिखाएं जरा, स्क्रीन पे इसलिए ना दिखाएं कि हमारे जो गेस्ट हैं अलर्ट हो रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ओके। अब मजे की बात है, ऑडियंस के लिए भी ये सरप्राइज होगा। अब ये मेरे पास ही सिर्फ जवाब है जी, पूछिए। कुछ खाने की चीज है? नहीं, खाने की चीज नहीं है, चीज है, इस्तेमाल की जाती है, खाने की चीज नहीं है, बहुत कारआमद है, बहुत कारआमद है, या घर में यूज होती है? हर घर में अपने अपने अंदाज से होती जरूर है। दूध। नहीं, ले, खाने की चीज नहीं है, ना पीने की चीज है, अच्छा। इस्तेमाल की चीज है। ओके, एसी। नहीं, गुड गुड, आ, एक्सीलेंट। आप क्या खा के आए नाश्ते में? पंखा। मैं कुछ खाता ही नहीं। नहीं नहीं, इनकी जरा बारी है अभी पहले। हमारी बोलो। जंपिंग करनी बारी। अरे ये कूदे थे हमारे सेगमेंट में। कह रहे उसके कहने कूदे थे अभी। एक ऐसी चीज जी, नहीं पंखा नहीं, एक ऐसी चीज जिसकी जो हर घर में अपने अंदाज से मौजूद है, हर कोई इस्तेमाल इसको करता है, अपने अपने तरीके से यूज करता है, जरूरत को मद्देनजर रखते हुए। बाहर भी यूज होता है, घर से बाहर भी। एक सेकंड पहले जरा जी, बाहर भी यूज होता है? ज्यादा यानी ऑफिसेज में भी हो सकता है यूज, इधर अभी इस वक्त मौजूद नहीं है। सारे कर सकते हैं। ओह ओके, ओह, क्लीनिंग, कोई सफाई वाली चीज? नहीं, क्या? ये क्या बैठ चाहिए? आप बोल सकती हो। हाँ बोल। हाँ। झाड़ू। नहीं है, नहीं झाड़ू नहीं।
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ शापर एक ऐसी चीज जो दफातर में भी यूज होती है, घरों में भी होती है, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हर जगह होती है, लेकिन इधर इस वक्त मौजूद नहीं है। ओके स्टूडियो में भी मौजूद है, लेकिन इधर नहीं, पैनल पे। खाने वाली नहीं है ना खाने वाली तो नहीं, नहीं वो तो बता टिश्यू नहीं ओके पेन पेन भी हो सकता है लेकिन नहीं, नहीं, पेन नहीं नहीं। वो मौजूद है। मैं वैसे वो करीब था ना वो हाँ, यस एसी यस, और शाबाश। कोई टीवी तो इसी नहीं तरह है? की नहीं, वो भी आता है करीब, यस, गुड। लैपटॉप हाँ? लैपटॉप एक्सेलेंट, बिल्कुल सही, कंप्यूटर, लैपटॉप, तालियां। ये मैंने हिंट दी थी उसको, ये 50-50 एक्सेलेंट, ये वाली छा गए हैं भाई, कमाल हो गया, कमाल। ਇਹਨਾਂ ਦਾ असर अच्छा जी, एक और तस्वीर दिखाएं जी। ओके जी, एंड मेरी दिखा दो बस अच्छा, तस्वीर ऑडियंस को भी नहीं दिखा रहे, चले ये भी हम आज ट्राई करते हैं। रैंडम, अब आप चारों अलग अलग ठीक कर है रहे हैं। ओके। चीज है एक, बाहरली चीज है खाने की चीज़ है? खाने की चीज है, चीज एक ऐसी चीज जो खाने की है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, आइसक्रीम? नहीं, ऑडियंस को भी नहीं पता, तो चले एक आसान हिंट नहीं, पहले जरा सवालात करें फिर बाद में। ऑलराइट एक ऐसी चीज जो खाने की है और फ्रूट्स उसकी में है या सब्जी में है नहीं, सब्जी में भी नहीं है, फल में भी नहीं है, गजाई ताकत उसमें, न्यूट्रिशनल वैल्यू बेशुमार है। चिया सीड है नहीं, उसका जिक्र हमने प्रोग्राम में भी किया बड़े खास अंदाज से। पीच नहीं अच्छा Fruit फ्रूट है। नहीं है नहीं, Orange? नहीं दूध नहीं, आटा तो करीब दूध करीब, तो ही है। आटा नहीं, नहीं योगर्ट? चीज नहीं, वो पूछे ना, चाटर चीज नहीं सवालात कीजिए। एक ऐसी चीज जिसकी हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं बिल्कुल एग एक्सेलेंट, ये तो भाई छाट। ये मैं हमने हिंट दी थी उसको। आपने बोला 8 अंडे 8 अंडे 8 अंडे अच्छा, मैं- दूध का जिक्र भी किया था अच्छा, इसलिए मैंने ये पूछना था, वेरी गुड। 8 अंडे, उम्मीदवार 3, तो कौन कितने अंडे खाता था? अरे हम 3-3 4-4 खा जाते थे 3 3 4 4। नहीं एक नु ज्यादा आंदा है नहीं, मुझे अंडे बचपन से ही बहुत पसंद है, और वाइट एग्स अब आके जो है वो वाइट बहुत खाया जाता है, आपको पता है उसमें बहुत प्रोटीन होता है। जो जिम करते हैं उनको पता होगा, यस बिल्कुल सही। जैसे मैं और आप। अच्छा जी, इसी के साथ ये सेगमेंट इख्तिताम को पहुंचे। अली अब्बास विनर है, तालियां हो जाएं। खुशी खुशी प्लीज उनकी खुशी में शामिल हुए। जी जी हम खुशी खुशी हो रहे हैं। असल में वो हमारी दफा ना 2 दफा कूदे थे हमारे सेगमेंट में, कूद पड़े थे वो। अच्छा, और मजे की बात है, विनर ही से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइव सिंगिंग भी करें। बहुत सारी क्लैप में अली मैंने अब्बास। सुनाया जावे वैसे मैं तो उसको बंदा था। अच्छा जी, क्या सुनाए? अच्छा एक चीज़ है बड़ी प्यारी स्पेशली बड़ी हसीन चेहरे मेरे साथ हैं, उनकी डेडिकेट करता हूँ। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुरकत के खज़ां लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको। मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या खूब। और एक इनकी आवाज में एक ऐसी अपनाइयत है। यस
कि आप और मीठी सुरीली आवाज़ कि आप कि आप इनके शहर में गिरफ्तार हो जाते हैं और वाकई में बहुत मुश्किल होता है निकलना। जीते रहिए, खुश रहिए अली। और इसी के साथ मुझे कहा जा रहा है गो कि मैंने कुछ सोचा हुआ था सवालात करना, लेकिन चूंकि लाइव प्रोग्रामिंग है ख़वातीन नौज़ाद, तो अब खुदा हाफिज़ भी कहने का वक्त आ गया। थैंक यू सो मच हैदर। Thank you for having me. It was lovely seeing you guys again. आई होप यू एंजॉयड। I really enjoyed. Thank you so much. थैंक यू मॉम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और हमेशा की तरह जब भी यहाँ आते हैं तो लगता ही नहीं है कि हम कहीं बाहर हैं। ये घर जैसा माहौल है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पीटीवी होम वाकई में हम लोगों का होम है, बहुत हमारा घर है। जीते रहिए। थैंक यू सो मच। मैं तो क्या ही बोलूँ, पाकिस्तान आऊँ या फिर पीटीवी होम आऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और जाने का कसम से दिल नहीं करता है ना। यहाँ हाँ, इधर ही रुक जाए, अगले हफ्ते फिर आप मिल लेना हमसे। नहीं, ऑन अ लाइटर नोट, थैंक यू सो मच। जीती रहिए, खुश रहिए। ऑलराइट, मैं सिया के लिए वैसे एक लाइन कहना चाह रहा था, मेरा सिया घर है। अली थैंक यू सो थैंक मच। यू, बहुत शुक्रिया, लवली, बहुत ही अच्छे गेस्ट, और बहुत आपसे तो हमेशा दुआएं मिलती हैं, प्यार मिलता है। बहुत शुक्रिया, और सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका नाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन नौज़ात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही, मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हो तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। हमारी तरफ से खुदाफिज। जाने से पहले अली अब्बास की ग्रैंड परफॉर्मेंस, बहुत सारी क्लैप में मैं चाहूँगा आप भी ज्वाइन आप करें। शुरू कीजिए हमारे। बस